आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली से संभल के लिए निकले और समाजवादी पार्टी ने राहुल के इस प्रयास को ड्रामा करार दिया। हालांकि संभल प्रशासन ने कल ही राहुल को संभल आने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था, लिखकर दे दिया था, क्योंकि 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल के लिए निकल पड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल को रोकने के लिए इंतजाम किए हुए थे। गाजीपुर पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोक दिया, वापस जाने को कहा, समझाया, लेकिन राहुल किसी के मानते कहां हैं, आज भी नहीं माने। राहुल की जिद के कारण NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जब पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया तो करीब 1.5 घंटे के बाद राहुल अपनी गाड़ी से बाहर आए, कार की छत पर बैठकर संविधान की कॉपी लहराई और कहा कि संविधान के तहत विपक्ष का नेता होने के नाते उन्हें देश में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये उनका अधिकार है। लेकिन बीजेपी के सरकार तो संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, इसीलिए उन्हें संभल जाने से रोका जा रहा है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। US कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी यही बात दोहराई। प्रियंका ने कहा कि संभल में जो हुआ वो गलत है, प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को वहां जाने से रोक रहा है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। लेकिन नोट करने की बात है कि राहुल गांधी के संवैधानिक अधिकार के दावे को, संभल जाने की कोशिश को समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने ड्रामेबाजी करार दिया। असल में समाजवादी पार्टी चाहती है कि पार्लियामेंट में संभल का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाए, लेकिन राहुल गांधी अडानी का इशू उठाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसीलिए आज रामगोपाल ने कहा, राहुल संसद में तो संभल का मुद्दा उठाते नहीं हैं और वहां जाने का दिखावा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रामगोपाल यादव ने राहुल के संभल दौरे की कोशिश को फॉर्मेलिटी बताया तो बीजेपी ने इसे नया एंगल दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, न राहुल गांधी को संभल के लोगों से कोई लेना देना है और न ही अखिलेश यादव को। दोनों को मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है और अब इसी वोट बैंक के लिए
आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की। कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। यही तो है वो वाला कट्टरपंथी कोर वोट जिसके लिए दोनों में झगड़ा है कि सपा का था, कांग्रेस की तरफ आया, कांग्रेस से सपा की तरफ गया। दोनों को बस ये लगता है कि जो कल तेरा था आज मेरा है, कल कहीं दोबारा तेरा ना हो जाए। इस बात का तेरा मेरा के बीच का फेरा में दोनों लोग पड़े हुए हैं। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती।